अंकों से मिलकर क्या बनती हैं? संख्याएं बनती हैं। अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। अगर मैं पूछूं बच्चों कि मैं अगर लिखना बोलूं आपको कि 5220 लिखिए, मैं देखता हूं किसको किसको लिखने आता है, बताओ। 5220 लिख कर दिखाओ फटाफट से। 5220 जल्दी लिख के दिखाओ मुझे। 5220। तो मेरे विद्यार्थी जी, ये हो गया 5220। आप देखेंगे हमने एक संख्या लिखा है और ये संख्या किससे मिलकर बना है, बताओ। तो देखो 5 भी एक अंक है, 2 भी एक अंक है, 2 भी एक अंक है, 0 भी एक अंक है। तो अंकों से मिलकर ही हमारी संख्याएं बनती हैं। चाहे दुनिया में हम कोई भी संख्या का नाम बोलें, उसमें बस 1 से लेकर 9 तक के अंक ही होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बच्चों अगर मैं पूछूं कि इस दुनिया में कितना, ना अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में बच्चों कितने अंक हैं, है ना कितने अंक हैं मैथ्स में, तो कमेंट बॉक्स में लिखो कितने अंक हैं। तो 1 से लेकर 9 तक में कुल आपको 10 अंक देखने को मिलेंगे। लेकिन बच्चों कितनी संख्याएं हैं इस दुनिया में, कितनी संख्याएं हैं? तो संख्याओं का कोई अंत नहीं है, है ना। कितनी संख्याएं हैं? तो संख्याओं का कोई अंत नहीं है। आप जानते हैं कि बच्चों संख्याएं हम कितनी भी बना सकते हैं। तो संख्याएं क्या है? अनंत है ना। संख्याएं अनंत हैं, इसे बच्चों इंग्लिश में इन्फिनिट बोलते हैं। संख्याएं अनंत हैं। आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं चीजों को, ठीक है। और हम आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आया तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी यहाँ तक समझ गए। और एक बार सेशन को सब लोग लाइक भी कर दीजिए कि सर हम यहाँ तक समझ गए कि जो अंक हैं वो 0 से लेकर 9 तक अंक है और इन्हीं अंकों से मिलकर दुनिया की सभी संख्याएं बनी हुई हैं। समझ गए भाई? तो जल्दी जल्दी सब लोग दिल बनाकर भेजो, एक बार प्यारा सा लाइक कर दो। अब लिखते हैं नंबर 1। मेरे बच्चे आपको पढ़ना चाहिए प्राकृत संख्याओं के बारे में। मेरे बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं संख्याओं के प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे बोलो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या पेपर में पूछा जाता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या मेरे विद्यार्थी जी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। और यहीं पर मैं दूसरा सवाल बनाऊं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो आप क्या बोलोगे? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो मेरे बच्चे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, यानी इसका कोई अंत नहीं है। जितना भी आप कहेंगे उसमें हम एक और ऐड कर देंगे, है ना। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, है ना, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। बच्चों मैं एक टॉपिक भूल गया हूं, मैं पहले उसको याद दिला दूं। बोलो हाँ या ना। मुझे इस चैप्टर में कुछ और भी बताना था, मैं भूल गया। याद दिला दूं? यस सर, याद दिला दो। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पहले आ जाओ, थोड़ा सा पहले आओ। जहां मैं ये बताया था वहां मुझे ये भी बताने थे कि इस चैप्टर के ऑल टॉपिक्स, है ना कि जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको बताना भूल गया। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं नंबर 1 ढेर सारी संख्याओं के बारे में। तो नंबर 1 बच्चों संख्याओं के बारे में पढ़ना है सबसे पहले हमें। नंबर दूसरा मेरे बच्चे हमें सीखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या सीखना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, एल्गोरिथम विधि से, है ना, विधि से मौसा ज्ञात करना सीखना है। क्या सीखना है बच्चों? मौसा ज्ञात करना ये सीखना है। नंबर तीसरा अगर हम बात करें तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से भी सीखना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा यानी HCF तथा लॉ यानी LCM हमें निकालने के लिए सीखना है ना, निकालने के लिए सीखना है। नंबर चौथा बच्चों हमें सिद्ध करने के लिए सीखना है। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखना है ना, सिद्ध शांत या LCM आपके अनुसार से पूर्ण संख्या क्या है। के बाद दूसरा हमें पढ़ना है पूर्ण संख्या के बारे में। बच्चों आप मुझे बताइए कि पूर्ण संख्या क्या होता है आपके अनुसार से, पूर्ण संख्या क्या है। तो आपने देखा होगा कि प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से, अगर मैं उसमें 0 को भी शामिल कर दूं, है ना। मेरे बच्चे क्या लिखते हैं? प्राकृत संख्या के परिवार में प्राकृत संख्या के शामिल, मेरे बच्चे हुआ 0 से 1 कहा था। ये कौन सा परिवार था बताओ कमेंट बॉक्स में। सर ये तो प्राकृत संख्या का परिवार था और इसी में हमने सिर्फ नया क्या ऐड किया, हमने 0 को ऐड कर दिया। तो बच्चा है तो बोलेंगे सर सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो हम ढूंढेंगे यस सभी प्राकृत संख्या यहाँ है, तो हम कहेंगे यस। अगर उल्टा पूछें बच्चों क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, हाँ या ना। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो हम कहेंगे सर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या। तो सभी पूर्ण में 0 भी आता है जो प्राकृत नहीं है, तब कहेंगे नो, है ना। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है ना। चलो नंबर होता है पूर्णांक संख्या। अब क्या है कि पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्याओं को भी ऐड कर दें, है ना। तो हम लिखते हैं भाई क्या लिखते हैं? पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक करने पर सभी ऋणात्मक संख्या इसमें ऐड होंगे बच्चों। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक में भी रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, नेगेटिव में, है ना, नेगेटिव में बच्चों हम अनंत कह सकते हैं, नेगेटिव की ओर बच्चों अनंत कह सकते हैं। और सबसे बड़ी अगर पूछा जाए, है ना, सबसे बड़ी पूछा जाए तो पॉजिटिव में धनात्मक। तो बच्चों एक तरफ नेगेटिव इन्फिनिट, है ना, इनफिनाइट, और एक तरफ पॉजिटिव इनफिनाइट होने वाला है, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया बच्चों पूर्णांक के विषय में। मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, आप मुझे बताना। पहला सवाल, है ना,
है ना, सही गलत बताना। सभी प्राकृत पूर्णांक हैं, सभी प्राकृत हैं, सभी पूर्ण पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक प्राकृत या पूर्ण है। मेरे बच्चे बताओ इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, जल्दी बताओ। साक्षी भाई है ना, साक्षी कुमारी, महतो क्या नाम है, पिंकी देवी, सीमा बताओ। तो बच्चों सभी प्राकृत, जितने भी प्राकृत संख्या है वो सभी पूर्णांक है। तो आप सोचिए प्राकृत शुरू कहां से होता है, 1 2 3, हाँ बिल्कुल है, यस राइट है। सभी पूर्ण पूर्णांक है, पूर्ण संख्या में जीरो को भी आप शामिल कर दो, ये भी सही है। नेक्स्ट बच्चों, सभी पूर्णांक संख्या जो है वो प्राकृत या पूर्ण है, नहीं बच्चों, क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या ना, ये पूर्णांक में माइनस भी आता है, माइनस भी आता है, तो वो प्राकृत या पूर्ण नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, -2 कौन सी संख्या है बताओ, है ना, कौन सी संख्या है? तो आप क्या बोलोगे? पूर्णांक ही कह सकते हैं। दूसरा और क्या, प्लस का खेल आता है, माइनस प्लस का खेल, माइनस प्लस का खेल बच्चों मैं थोड़ी देर में समाप्त कर देता हूँ। अगले 5 मिनट तक हम लोग माइनस और प्लस का क्या बचा, दूसरा क्वेश्चन है -5 में से कि -8 में से +5 हुआ तो क्या बचा, ये विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जो 2 से विभाज्य है हम उन्हें सम कहते हैं, और जो विभाज्य नहीं है बच्चों हम उन्हें क्या बोलते हैं, विषम, है ना। तो 2 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या, 2 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या, 2 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या। तो बच्चों जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य नहीं हो रही हैं हम उन्हें विषम कहते हैं। जैसे बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से मेरे बच्चे, है ना, 69 है, ये सभी संख्याएं क्या है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ गुरुजी हाँ, सम को समझना है, 2 से कर जाए तो सम है, नहीं घटे तो विषम है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि क्या आप जानते हैं कि सम संख्या के इकाई अंक में क्या होता है बच्चों, है ना, आप लोग इतना तो पढ़े होंगे। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 5 3 4 6, है ना मेरे बच्चे, 5 4 3 6, है ना 7 2, ये तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे बच्चों कि इसे हम कहते हैं इकाई, इसे कहते हैं दहाई, इसे कहते हैं सैकड़ा, इसे कहते हैं हजार, 10,000 और लाख, ऐसे पढ़े होंगे ना आप लोग। यस 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 पढ़े होंगे ना। तो बताओ बच्चों 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 1 करोड़ में जीरो होते हैं। गुरुजी एक बच्चा कह रहा 6 जीरो होते हैं, एक कह रहा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना बच्चों, करोड़ 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 करोड़, वे करोड़ में ही रखते हैं ना। पढ़ो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो भैया 2 2 4 2 6 1 7 जीरो होते हैं, 8 नहीं होते हैं। चंपू सब कहीं के, कहां से आए तुम लोग? बताओ लाख में कितने जीरो होते हैं? तो लाख में 5 जीरो होते हैं, याद रखना। लाख में 5 जीरो होते हैं, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। तो बहुत पीटेंगे, ये सब कोई क्वेश्चन हुआ? आ जाओ। तो हम अभी कहां थे, हम यहाँ थे बच्चों कि हम लोग पढ़ रहे थे हाँ इकाई के बारे में, इकाई दहाई के बारे में। तो बच्चों सम संख्या के जो इकाई अंक होते हैं वो क्या होता है, इकाई अंक बच्चों याद रखना, इकाई अंक क्या होते हैं, स्टार लेकर मैं लिख देता हूँ। सम संख्या के इकाई अंक, है ना, सम संख्या, है ना, सम संख्या के इकाई अंक, है ना, या तो 2 होगा, या तो 4, या तो 6, या तो 8 होगा, ठीक। विषम चुने, सम विषम चुने बच्चों, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट चुन के बताना 1 मिनट के अंदर। मेरे बच्चे 3 4 6 3 4, नंबर 5वां है 9 9 9 9 8, ठीक है। अब इसमें कौन सा सम संख्या है और कौन हो सकता है ये, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी, है ना, एक से बड़ी संख्याएं, है ना, एक से बड़ी संख्याएं जो 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 एक और स्वयं को छोड़कर, जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक से बड़ी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से क्या हो बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में, किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, कॉमा उसे भाज्य संख्या कहते हैं, कॉमा उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण बताओ कौन सी भाज्य संख्या है, सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है, कंपोजिट नंबर कौन सी है? मेरे बच्चे हमने कहा एक से बड़ी संख्या, यानी कि एक से बड़ी संख्या, है ना, या संख्या लिख सकते हैं, एक से बड़ी संख्या यानी एक से बड़ी संख्या मतलब एक को छोड़ दो, एक कभी भी भाज्य नहीं हो सकता है। तो एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य कहेंगे, है ना। बताओ बच्चों कौन सा है? सर 6 नंबर, सर जी नंबर गलत है, नंबर गलत है, अच्छा 3 4 5, अच्छा यही तो होगा, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। तो मेरे बच्चे जैसे में आप लिखेंगे, जैसे में हम कहते हैं क्या एक भाज्य संख्या हो सकता है, तो एक से बड़ी एक नहीं हो सकता। क्या 2 भाज्य संख्या हो सकता है, तो एक से बड़ी तो है, लेकिन एक और स्वयं को छोड़कर, एक यानी कि एक के पहाड़े में और स्वयं यानी 2 के पहाड़े में, क्या इसके अलावे 2 और किसी पहाड़े में आता है? एक और 2 को छोड़कर, एक और 2 को छोड़कर 2 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 2 को भी हम भाज्य नहीं कहेंगे। क्या हम 3 को भाज्य कह सकते हैं? बच्चों 3 भी, एक और स्वयं का मतलब खुद के पहाड़े में, ये एक ना, ये या तो एक के पहाड़े में आता है या तो खुद के पहाड़े में आता है, तो 3 भी नहीं होगा। मेरे बच्चे क्या 4 को हम भाज्य संख्या कह सकते हैं? हाँ, एक और खुद के पहाड़े को छोड़कर, एक में तो 4 आएगा ही, 4 में भी 4 आएगा, लेकिन इसको छोड़कर 4 2 के पहाड़े में भी आता है। यही मैंने कहा है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो। अब देखो ये 2 से भी विभाज्य होगा, कट जाएगा 2 बार में, तो हम इन्हें भाज्य कहेंगे। तो बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा 4, 4 के बाद क्या होगा बताओ, 4 के बाद 5 तो होगा नहीं, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा बच्चों, है ना। 9 कैसे होगा? तो 9 एक के पहाड़े में भी है, 9 के पहाड़े में भी, 9 3 के पहाड़े में भी है, तो 9 होगा, फिर क्या होगा? 10 होगा, फिर क्या होगा? 12 होगा, ठीक है, डॉट डॉट। तो मेरे बच्चे याद रखना मेरे विद्यार्थी जी, बताओ सबसे भाज्य संख्या अगर हमें लिखना हो तो हम तो बच्चों 4 लिखेंगे, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। चलो 4 क्या है? विषम संख्या का इकाई अंक क्या होगा गुरुजी? भैया मेरे कहां पर मैंने गलती लिख दिया, कहीं पर गलती लिखा क्या? विषम संख्या का क्या होगा? विषम संख्या का इकाई अंक बच्चों सम का जैसे हमने लिखा, तो विषम संख्या का आप समझ लो कि भाई विषम संख्या का हो जाएगा इकाई अंक 13579, 13579 ये विषम संख्या का हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ें, जल्दी बताओ बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके जस्ट, है ना, भाज्य के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? भाज्य के बाद पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। मेरे बच्चे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? तो बच्चों वही बात है ना, वही बात है कि एक से बड़ी, है ना, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर, जो एक और स्वयं को छोड़कर, जो एक और स्वयं को छोड़कर, जो एक और स्वयं को छोड़ते विभाज्य संख्याएं, है ना,
यानी किसी पहाड़ी में वो आता है। तो सर जैसे में 2 चाहिए, तो सच में 2 1 और 2 के अलावा किसी में नहीं आता है। तो बच्चों क्या 2 भाज्य संख्या है? बिल्कुल है बच्चों। क्या 3 भाज्य संख्या है? तो 3 के बारे में पढ़ेंगे तो ये 1 के पहाड़ी में और 3 के पहाड़ी ना भाई ना 4 को नहीं कह सकते। क्या हम 5 को कह सकते हैं? 1 के पहाड़ी में और 5 के पहाड़ी में, इसके अलावा किसी में नहीं, तो 5 को कह सकते हैं। मेरे बच्चे बताओ और किसको कह सकते हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो और किसको कह सकते हैं? सर 5 के बाद हम 7 को कह सकते हैं, 9 को नहीं कह सकते क्योंकि 9 3 के पहाड़ी में आता है। ठीक है? 11 को कह सकते हैं, ये हमारे पास इस तरह से हो गया। अब यहाँ से छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोग देख पाए होंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर मैं पूछूं बच्चों कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या, मेरे बच्चे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होता है 2 अंक में 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। अगर मैं पूछूं बच्चों 2 अंकों की, है ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो बताइए बच्चों कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी तक में? 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में 30 अभाज्य संख्याएं हैं, है ना मेरे बच्चे? 1 से लेकर के 100 तक में, 1 से 50 तक में 11 है और 1 से क्या हो गया मेरे विद्यार्थी जी? 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या। कोई इशू आ गया क्या? अरे क्या हो गया मेरे बच्चे? प्लीज एक बार देखो, आप लोग चल रहा है सब कुछ? दिख रहा है बच्चों सब कुछ? एक सेकंड रुक जाओ, किसी को भेजते सर, मेहता भाई देखना तो आ तो चलो चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ तो मैंने बोला कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। फामनी में जाते कितने हैं? थे 25 अभाज्य संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों हाँ कि ये बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, है ना, सवाल देखो बड़ा खतरनाक है ना, 3 अंकों की सबसे छोटी ना अभाज्य संख्या, 3 अंकों की कोचिंग में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों। तो अगर 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखें तो क्या बता सकते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो बच्चों 101 है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछा जाए तो, है ना, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो मेरे बच्चे 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 997, है ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो बच्चों 997। अगर मैं पूछूं बच्चों 2 अभाज्य संख्या का मौसो कितना होता है? आप लोग पढ़े होंगे बच्चों 2 अभाज्य संख्या का मौसो, 2 अभाज्य संख्याओं का, 2 अभाज्य संख्याओं का, 2 अभाज्य संख्याओं का मौसो। मेरे बच्चे 2 अभाज्य संख्याओं का मौसो पता है आपको क्या होता है? बच्चों बताओ जल्दी से, है ना, 2 अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होता है? देख वापस तो 2 अभाज्य संख्याएं जो हैं उनका जो मौसो होता है बच्चों वो 1 होता है। मौसो मतलब लघुत्तम, है ना, लघुत्तम सॉरी महत्तम, महत्तम निकालेंगे 2 अभाज्य संख्याओं का, तो मेरे बच्चे क्या आएगा? 2 अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा हमेशा के लिए 1 आएगा। ठीक है, नेटवर्क इशू हो रहा है गुरुजी। प्रेम हाँ ठीक हो जाएगा बच्चों, है ना, ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास है ना। 2 अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा 1 होता है। बात चलिए, लग अगर बच्चों अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। मैं एक क्वेश्चन फिर और पूछता हूँ आपसे, चलिए जल्दी से आप लोग दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी यहाँ तक समझ में आ गया सबको, सबको फटाफट से फटाफट से। एक प्यारा सा सवाल है आप लोगों से, है ना, एक प्यारा सा सवाल है मेरे बच्चे कि एक भाज्य, है ना, सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताओ क्या होगा? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल मुझे कौन बताएगा? है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसका गुणनफल क्या होगा बच्चों ये बताओ? इतना तो हम सब लोग जानते हैं कि जब भी योगफल की बात होती है, जब भी योगफल की बात होती है हमें पता है जोड़ना है बच्चों, जब भी अंतर की बात होती है हमें पता है घटाना है, जब भी गुणनफल की बात होती है हमें पता है भाई गुणा करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चों 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दोनों का गुणनफल बच्चों हमेशा क्या होगा? 8 होगा। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? हमारा 8 आंसर होगा बच्चों। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का गुणनफल 8 होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए। चलिए इस जगह बच्चों आपको एक चीज और पढ़ना चाहिए कि सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना, 8वां नंबर में मेरे बच्चे आपको एक चीज पढ़ना चाहिए यहाँ पर जिसका नाम है सह अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। 8वां नंबर में मेरे बच्चे आपको एक चीज पढ़ना चाहिए यहाँ पर जिसका नाम है सह अभाज्य संख्या, है ना। सह अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों? ऐसी दो संख्या होती है, ऐसी दो संख्या होती है जिनका मौसो 1 होता है ना, ऐसी दो संख्या जिनका मौसो 1 हो, है ना, ऐसी दो संख्या, है ना, ऐसी दो संख्या, ऐसी दो संख्याएं, है ना, ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसो 1 हो, जिनका मौसो 1 हो, जिनका मौसो 1 हो, है ना। तो मेरे बच्चे ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसो 1 हो हम उन्हें क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। बच्चों दो संख्या का जोड़ बताओ, दो संख्या का जोड़ बताओ जिनका मौसो 1 हो। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई बताओ, है ना, जैसे जैसे कोई मुझसे पूछे कि ऐसी दो संख्याएं, जैसे मुझसे कोई पूछे भाई बताओ 2 और 3, है ना, 2 और 3 कैसी संख्याएं? अगर ये हमेशा पेयर में होता है, पेयर में, एक समूह में, जोड़े में होगा, तो 2 3 का मौसो निकालेंगे, एचसीएफ क्या होगा? आप लोग बचपन में सीखे होंगे, तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। मेरे बच्चे और बताओ 5 7 ले लो, और बताओ क्या हम 10 और 15 को लिख सकते हैं? बताओ क्या हम 10 और 15 को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? सुधीर कुमार, अनुप्रिया, कृष्णा, छोटे भाई 10 15 का मौसो करने जाओगे तो सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना पड़ता है। एक बार में 10 गया, बचा हमारा 5। मौसो अगर आपने पढ़ा होगा, बचपन में मौसो पढ़ा होगा, तो अब ये 5 को घेर करके हमें 10 को लाना पड़ता है और 2 बार में ये हमारा 10 कट जाता है। यानी जिस बार लास्ट में किससे कटा? क्या कहा कि ऐसी दो संख्याओं का हमें जोड़ बनाना है जिनका मौसो 1 हो। ले सकते हैं क्या हम 17 और 19 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो सेशन की संख्या 3000 प्लस हो जानी चाहिए। मेरे बच्चे सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी से मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग सेशन को लाइक। 2600 3000 मैंने बोला पूरा 100 2650 मात्र हो गया। हमारा नंबर है बच्चों परिमेय संख्या। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या। तो मेरे बच्चे परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो बच्चों वैसी पूर्णांक मतलब क्या बताओ कमेंट बॉक्स में? पूर्णांक का मतलब क्या? सर पूर्णांक का मतलब माइनस। यस गुरुजी बताओ।
क्यों नहीं है? इसके नीचे भी तो वन है, तो यस करूंगा, फिर ऐसे क्यों नहीं कर रहा है यस? सर नहीं, क्यों? क्योंकि देखो है ना, क्योंकि रूट दो जो है वो अगर हम इसको पी बाय क्यू के रूप में लिख भी दें, पी बाय क्यू के रूप में अगर लिख भी दें बच्चों, तो आप देखेंगे कि रूट दो पी क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। आइए मैं पूर्णांक को दिखाता हूँ, आइए मैं आपको पूर्णांक को दिखाता हूँ। ये देखो पूर्णांक है, ये देखो मेरा पूर्णांक है बच्चों, ये मेरा पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या को देखो, क्या कहीं आपको रूट दिख रहा है? क्या पूर्णांक संख्या में कहीं पर भी आपको रूट दिख रहा है? नहीं सर, रूट नहीं दिख रहा है। तो बच्चों सिर्फ अंश और हर के रूप में लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये अंश और हर बच्चों पूर्णांक संख्या होना चाहिए, इसलिए हम रूट वाली संख्या को इसमें नहीं रखेंगे। मेरे बच्चे क्या हम 0.2 को क्या हम 0.2 को परिमेय संख्या कह सकते हैं? बिल्कुल बच्चों कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम 0 यहाँ से उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा और ये 2/10 हो जाएगा। अब ये अंश बटा हर के रूप में हो गया, तो यस बच्चों कह सकते हैं, तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं बच्चों कि रूट के अंदर 4 क्या यह एक परिमेय संख्या है? एक नज़र में अगर आप देखेंगे तो आप नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है और आप कहेंगे सर हमने तो रूट वाली संख्या पूर्णांक नहीं देखा है। एक नज़र में आप इसको नो कह सकते हैं, लेकिन दूसरे ही नज़र में जब आप थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे भाइयों बहनों, जब आप लोग विश्लेषण करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि रूट के अंदर 4 का वर्गमूल होता है 2। अब रूट के अंदर 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसके नीचे 1 है, तो क्या होगा? जैसे बोलो मेरे बच्चे याद रहे, है ना? रूट के अंदर 1 अगर हो गया, रूट के अंदर 4 हो गया, रूट के अंदर 9 हो गया, रूट के अंदर 16, रूट के अंदर 25, रूट के अंदर इसका वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल 5, इसका वर्गमूल 6, रूट का वर्गमूल दिल बनाकर भेज दीजिए कि गुरुजी ये क्या करेंगे? ये हमारा परिमेय संख्या था। कौन परिमेय संख्या है ना? डॉट डॉट लगा दिया है, तो इसे भी हम लोग अपरिमेय कहेंगे। कहीं पर भी अगर डॉट डॉट लगा दिया गया है जैसे 2.141141141114 डॉट डॉट, तो बच्चों कहीं अगर डॉट डॉट लगा हुआ है तो हम उसे कैसे बोलेंगे? हम उसे कहेंगे बच्चों अपरिमेय संख्या है। ठीक है, स्टार देकर के लिखिए। पाई कौन सी संख्या है? स्टार देकर के लिखिए। पाई एक अपरिमेय संख्या है। स्टार देकर के लिखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है। परंतु इसका मान 22/7, परंतु इसका मान, अरे लिख दिया मान जो 22/7 तो कहना बच्चों है ना, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगा? मिला है परिमेय, है ना? परिमेय, और हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है परिमेय संख्या, हमें मिलता है बच्चों परिमेय संख्या। और अगर परिमेय अपरिमेय दोनों को मिला दीजिए, अगर बच्चों परिमेय अपरिमेय दोनों को मिला दीजिए, परिमेय अपरिमेय दोनों को मिला दीजिए, तो क्या बनता है? तो बनता है बच्चों वास्तविक संख्या। क्या बनता है? वास्तविक संख्या। बच्चों तब बनता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अलावा भी मैथ में एक संख्या है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या के अलावा भी रूट के अंदर 2i आयोटा के साथ लिखा जाता है। 11th क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। वास्तविक संख्या के अलावा भी एक संख्या होता है जिसका नाम है बच्चों काल्पनिक संख्या, इंटीजर नंबर, काल्पनिक संख्या। और बच्चों जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिला दिया जाता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों को मिला दिया जाता है, तब प्राप्त होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। यही आपको 11th क्लास में पढ़ाएंगे बच्चों। एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नाम है। तो बच्चों हमें उतना दूर अभी नहीं जाना है, 10th क्लास में हमें यहीं तक रहना है। 10th में हम लोग सिर्फ वास्तविक संख्या तक पढ़ेंगे। तो बच्चों बताओ आज का क्लास आपको कैसा लगा? कुछ समझो में आया कि नहीं आया? कि सब ऊपर ऊपर चला गया? नहीं गुरुजी बहुत कुछ समझे आज सर, 23 पेज पढ़ाए हैं आप, बहुत कुछ समझे। बताओ कुछ तो समझ में आया? कैसा पढ़ाते हैं हम, बोलो, है ना? कुछ समझ में आया? सर आप ये समझाइए कि ये चैप्टर में 2 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है। कुछ तो समझ में आया? कैसा पढ़ाते हैं हम, बोलो। कुछ ही रे समय पलटना रे, छोड़ना रे। काल्पनिक रेखा अपरिग्रहित निकालना